जी, जैसे मैंने कहा था कि आज हम वायरल डिजीज़ पढ़ते हैं। वायरस के कई डिजीज़ हैं जिसमें कुछ वेल नोन डिजीज़ है जो बार बार हमारे कोर्स में आते हैं, और हमने इन डिजीज़ के हवाले से क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ हमने फोकस करनी है, वो लाजमी है। सबसे पहले हेपेटाइटिस पढ़ेंगे। याद रखें, एमडिकेट के लिए, टेस्ट के लिए आपको हर डिजीज़ में ये देखना है कि वायरस डीएनए है या आरएनए है। इधर से एमसीक्यूज आएगा, उसके आसपास एनवेलप है या नहीं है, वो पॉजिटिव सेंस आरएनए रखता है या नेगेटिव सेंस। पॉजिटिव नेगेटिव सेंस ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ, उसमें आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। लिंक शेयर करूँगा वेबसाइट पर, और अब तसल्ली से देखिए, पूरा मैंने डिटेल उस पर दिया हुआ है, तो आज उसको डिटेल नहीं देंगे। पॉजिटिव आज खाली मैंने उसके सामने लिखा हुआ है। बुक में ये चीज़ें बिल्कुल अब मौजूद नहीं है कि ये आरएनए है या डीएनए है, पॉजिटिव नेगेटिव उसमें अब मौजूद नहीं है, लेकिन मैंने ये सारे कल इसके साथ लिखकर आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ। हेपाटाइटिस का जो डिज़ीज़ है, जैसे मैंने आपको कहा था कि मेडिकल वर्ड, मेडिकल फील्ड में ये जो लफ्ज़ टिस है, या जब भी आएगा तो इसका मतलब है इन्फ्लामेशन। बहुत सादा तरीन अल्फाज में, सादा तरीन उर्दू में, ख़राब हो जाना, इन्फ्लामेशन, ख़राब हो जाना, वो ज़ख़म कर जाता है, इसका इन्फ्लामेशन। अदरवाइज इसका अपना डेफिनेशन है कि बॉडी के अपने ही केमिकल्स सेल्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स, उससे सुर्खपन आ जाता है, जलन आ जाता है, हीट प्रोड्यूस होता है वगैरह, उसमें सब शामिल है, इंजरी भी उसमें शामिल है। तो ये इन्फ्लेमेशन है। हेपा फिर किस चीज़ से लफ्ज़ आया हुआ है? हेपा मीन्स लिवर। हेपा मीन्स लिवर। तो इसका मतलब ये है कि हेपेटाइटिस का एक डेफिनेशन है इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर इज कॉल्ड हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस की कॉज क्या है? हेपेटाइटिस की जो कॉज है, इसकी वजूहात दो है। एक है वायरल इन्फेक्शन, वायरस लग जाता है, और दूसरा है दवाइयाँ खाने से, टॉक्सिक ड्रग्स, जहरीली दवाई या आम दवाई जब आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते, वो भी हेपेटाइटिस कॉज कर सकते हैं। लेकिन आज हम लोग हेपेटाइटिस को टॉक्सिक ड्रग्स के साथ नहीं पढ़ेंगे, बल्कि वायरस की वजह से जो हेपेटाइटिस कॉज होता है वो हम लोग आज पढ़ेंगे। तो इसके टाइप्स कितने हैं हेपेटाइटिस के? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 टाइप्स हैं। इसमें पहले आते हैं हेपेटाइटिस ए की तरफ आते हैं। हेपेटाइटिस ए के बारे में सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात कि ये किस वायरस से फैलता है, उसका नाम है हेपेटाइटिस ए वायरस। वायरस का नाम HAV है, हेपेटाइटिस ए वायरस। हमने देखना है कि ये जो बीमारी है हेपेटाइटिस ए, ये किस तरीके से ट्रांसमिशन करते हैं। ट्रांसमिशन का मतलब क्या है कि एक मरीज से दूसरे, एक शख्स से दूसरे शख्स में किस तरह ट्रांसफर होता है। तो उसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है फीकल ओरल रूट। फीकल ओरल रूट, फीकल का मतलब क्या है? फीसिस। ओरल का मतलब क्या है? माउथ। इसका कैसे कनेक्शन आप बनाएंगे? ये वायरस जो है, ये फीसिस, जो बड़ा पेशाब है, उसके अंदर होता है। अगर किसी तरीके से ये बड़ा पेशाब किसी ऐसे पानी में चला जाए जो कि लोगों के पीने का पानी हो, तो उस पानी के पीने से, चूंकि आप माउथ के थ्रू ही लेते हैं, पानी पीते हैं, तो ये वायरस इससे जिस्म में आ जाता है। ये उसके लिए रास्ता है, ठीक है। तो फीकल ओरल रूट आगे भी इस्तेमाल होगा, आपको अभी मैंने बस समझा दिया। ये बाज़ औक़ात ये भी था कि जो पानी के ट्यूबवेल वगैरह होते हैं, वहाँ से नालियों के अंदर पानी आ रहा होता है यहाँ से, तो यहाँ लोग आकर वो कपड़े वगैरह धोते हैं, बच्चों के कपड़े वगैरह धोते हैं, बड़ों के कपड़े वगैरह धोते हैं। तो ख़ासकर बच्चों में जो है, क्योंकि उनके कपड़े ख़राब होते हैं उनके फीसिस से, तो जब वो यहाँ पे धो लेते हैं तो ये पानी भी तो आगे जा रहा है। अब आगे जाकर कोई भी शख्स इसके ऊपर बैठ कर ये नाली
ये वो वाला नाली नहीं जो शहर में आपको नज़र आता है, शहर वाली नालियाँ नहीं है। ये गांव में जो है इस तरह का सेटअप होता है, तो वहाँ पर इस तरह के पानी पीने से ये हो सकता है। तो ओरल फीकल रोट। देन वी हैव, ये बातें हमने इसके साथ याद रखनी है, जैसे मैंने बताया था कि ये नॉन इन्वेलप्ड आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड। अब ये एमसीक्यूज हैं, तो क्या पता कोई एमसीक्यू, सारा कुछ आपने पढ़ा है लेकिन ये नहीं पढ़ा था कि आरएनए डीएनए, तो खाली ये याद रखिए आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है और पॉजिटिव स्ट्रैंड है, पॉजिटिव सेंस है। ये पॉजिटिव सेंस नेगेटिव सेंस ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, आप लोग इंशाल्लाह देख लोगे, इसके बारे में आपको वीडियो मिल जाएगी। बाकी चीज़ें आपको आरएनए सिंगल स्ट्रैंड में है और इन्वेलप इसके पास नहीं है। इसका दूसरा नाम भी है, हेपेटाइटिस ए का दूसरा नाम है इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस इसका दूसरा नाम है, तो आपने ये याद रखना है, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस। अच्छा, इसके सिम्टम्स क्या है, इसके अलामात क्या हैं? सिम्टम्स, सिम्टम्स क्या, किस तरह इसकी पहचान है? बुखार लगेगा इससे, एपेटाइट नहीं होगा, भूख नहीं लगेगी। एपेटाइट का मतलब क्या है? भूख, भूख खत्म होएगा। उसको नाजिया होगा, नाजिया का मतलब ये है दिल खराब हो जाना। उल्टी अभी तक आई नहीं, लेकिन उल्टी आने से पहले की हालत को बोलते हैं नाजिया। वोमिटिंग क्या है? उल्टी का आ जाना, ठीक है। उल्टी जब आ जाती है दिस इज वोमिटिंग, और उल्टी से पहले पहले जैसे दिल खराब हो रहा होता है, दिस इज कॉल्ड नाजिया। जॉन्डिस, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। जॉन्डिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर, जिसमें आई के अंदर जो वाइट है वो और स्किन येलो हो जाता है, ये जॉन्डिस होगा। और साथ ही साथ बाज़ औक़ात उसकी यूरिन में थोड़ा सा डार्क कलर भी आ जाएगा, और उसका जो बड़ा पेशाब है वो पेल कलर में आ जाएगा, ठीक है। इसका इलाज क्या है? ट्रीटमेंट एंटीवायरल ड्रग्स इसके लिए अवेलेबल है। जब लग जाता है, टेस्ट से पता चल जाता है कि इस शख्स में ए है या बी है या सी है, उसके लिए ड्रग्स है, मतलब सो दिस इज़ गुड न्यूज़ कि इसके लिए ड्रग्स है और इसके लिए वैक्सीन भी है। तो वैक्सीन, पास ऐसे एमसीक्यूज आते हैं कि कौन सा हेपेटाइटिस है जिसके लिए वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि किस किस के लिए अवेलेबल है, किसके लिए नहीं। तो इसके लिए वैक्सीन भी अवेलेबल है। अच्छा ठीक, इसको ज़रा एक बार इसको ज़रा ऑफ कर दे, जब तक लाइट आ जाएगी इंशाल्लाह से। जी ऑफ कर दे।